विजय जी। देखिए भूपेंद्र भाई, कहीं भी दुनिया में कोई भी क्राइम होता है तो ये देखा जाता है कि उससे फायदा किस किस को है। और निश्चित तौर पर अगर इस तरह की फिल्में आ रही हैं तो उससे किसको फायदा है वो सबको दिखाई दे रहा है। भाजपा को फायदा है। इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, उसका राजनीतिक लाभ किसने उठाने की कोशिश की? भारतीय जनता पार्टी ने लाभ उठाने की कोशिश की। ठीक। और देखिए, मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं कि एक फिल्म है, और अगर ये सरकार ने डॉक्यूमेंट्री जारी की होती, ये बिल्कुल हकीकत के नजदीक होती, तो समझा जा सकता था कि भाई इसमें कोई सच्चाई कितनी होगी। भाई इसमें तो मिर्च मसाला लगाया गया है फिल्म को सफल बनाने के लिए, जो एक डायरेक्टर हमेशा से करते रहे हैं। एक छोटी सी घटना को भी बहुत बड़ी घटना बनाकर, बताकर, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। फिल्मों में अमूमन ऐसा ही होता है। कश्मीर फाइल्स की फिल्म आने के बाद में कश्मीर के अंदर क्या हुआ, वहां हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़े, और मोदी राज में पहली बार हिंदुओं को वहां से भगाया जाने लगा कश्मीर से। और कश्मीरी पंडित उस समय भी धरने पर बैठे कि भाई क्यों हमारा बंटाधार कर रही है सरकार, क्यों आज हमारी ऐसी हालत हो गई है। बहरहाल हमें कोई ऐतराज नहीं। अब हमारा ये मानना है कांग्रेस पार्टी में कि कांग्रेस को इन सारे मुद्दों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता जब समझेगी तब अपने आप समझ जाएगी कि आखिर चल क्या रहा है। मैं आपको बात बताऊं, ये मान लीजिए इस फिल्म के माध्यम से 30-32 हजार महिलाओं का या लड़कियों का इस तरह से शोषण दिखा रहे हैं, तो देश में लाखों युवतियां, लाखों बच्चियां इस तरह से बरगराई जाती हैं, कोई हिंदू नामों से, कोई मुस्लिम नामों से, जो जैसे फंस सके। ऐसी बात नहीं है कि लव जिहाद के नाम पर केवल हिंदू लड़कियां ही शिकार होती हैं, मुस्लिम लड़कियां भी शिकार होती हैं, और वो कोठों पर जाकर बेचती जाती हैं। भारत के अंदर देश के कोठों पर लाखों लड़कियां इधर से उधर ले जाई जाती हैं। तो सरकार को काम तो ये करना चाहिए कि भाई अगर सचमुच इस तरह के लव जिहाद के असली अपराधियों को पकड़ना है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहता कि भाई हिंदू इस तरह का काम करते होंगे, मैं कहता हूं नहीं करते हिंदू, क्योंकि हमारी संस्कृति में नहीं है। मैं कह रहा हूं जो मुस्लिम इन कामों को कर रहे हैं और जो लड़कियां बचाई जा सकती हैं देश के कोठों पर, उनको तो छुड़वा लीजिए, उनका तो जीवन बचा लीजिए। ये ड्रामा करना, केवल राजनीतिक लाभ लेना। मेरी बात सुन लीजिए भूपेंद्र भाई, बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। अभी प्राची अधिकारी ने कहा है कि भाई जो महिलाएं वहां कन्वर्ट होकर आईएएस की एजेंट बनी या वहां पर हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिकता बदल चुकी है। अभी इन्होंने खुद कहा। देखिए, मैं बड़े सीधे तौर पर कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हिंदू धर्म में लव जिहाद का कोई स्थान नहीं है, और ना ही हिंदू कभी भी कोई लव जिहाद जैसी कोई इस तरह की स्कीमें निकालते हैं या चलाते हैं योजनाएं। मैंने एक बात देश के सामने रखी है कि ठीक है, जो बहन बेटियां केरल से गई, जिनको कन्वर्ट कर दिया गया साजिश के तहत, जिन्हें हम वापस नहीं ला पा रहे, या लाएंगे तो क्या स्थिति होगी, क्या भारतीय मानसिकता को स्वीकार कर पाएंगी। इन सब मुद्दों पर विचार लाया जाना चाहिए। तो मुद्दा ये है कि भाई जो देश के कोठों पर जो भारतीय युवतियां जो बैठी हैं, जिनको किसी न किसी जिहाद के चलते पहुंचा दिया गया, कम से कम उनके उद्धार का काम, उनके उत्थान का काम तो सरकार कर सकती है। और मैं ये कहता हूं कि अगर ये प्रूव करिएगा, मैं ये कह रहा हूं, मेरे को तो भाजपा का चरित्र ही समझ में नहीं आया। और एक तरफ तो भाजपा ये कहती है कि इस देश के अंदर कोई मुसलमान है ही नहीं, क्यों यहाँ एक हिंदू जीवन शैली है, मुसलमान भी उसका हिस्सा है। एक तरफ भाजपा मुसलमानों का विश्वास जीतने की बात करती है, और मैं ये कहता हूँ देखो, सरकार का एक फर्ज है कि अगर केरल की लड़कियों को कन्वर्ट करके विदेशों में ले जाया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर कड़ी कार्रवाई करे सरकार। और आपको ये लगता है कि जुल्म को दिखाने से जागरूकता होगी? आपको ये लगता है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने ईमानदारी से जागरूकता के लिए फिल्म बनाई है, तो उनको इस फिल्म का पैसा देकर ये मोबाइलों तक में डलवा देनी चाहिए सरकार को? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम कृषि बिलों के विरोध में थे, तब भी भाजपा ने कानून पास कराया ना। ऐसे बहुत से कानून हैं जिनके विरोध में कांग्रेस थी, भाजपा ने पास करा लिए। तो भाजपा किस बात का इंतजार कर रही है? मेरे तो समझ से बाहर है। भाई पूर्ण बहुमत की आपकी सरकार है, आप जो मर्जी कानून लाए,
आपको लगता है कि भाई देश में ये हो रहा है तो उसके खिलाफ कानून लेकर आए। आप केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आज मोदी जी अपने भाषण में केरल स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं भूपेंद्र भाई, मैं इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू बहन बेटियों के साथ बहुत गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे धर्म के रक्षक हैं वो दरअसल धर्म के भक्षक हैं, वो अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी को दिखा देना चाहिए सब जगह ये शांति प्रिय कौम बहुत ही बढ़िया है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, राज्य की किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था के आधार पर कोई भी राज्य की सरकार निर्णय लेती है तो हर स्टेट की सरकार को अपना हक है। अगर आप उस हक को यह कहकर छीनना चाहते हैं, विजय जी आप इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, आप इसको देश का मुद्दा बनाइए, आप इसको पॉलिटिकल। मैंने कब मना किया? मैं तो कह रहा हूँ मोदी सरकार कानून ले आए, लेकिन बगल में छुरी मुंह में राम राम हिंदू मुसलमान को लड़वाने का है भाजपा का काम। कब तक दुकान चढ़ाएगी हिंदू मुस्लिम की राखों पर भाजपा? मुद्दा ये है कि देश के कोठों पर जो हिंदू लड़कियां हैं उनका उद्धार कराइए। किसी न किसी आदमी का किसी न किसी मेलन का शिकार होकर कोठे पर पहुंच गई, उनके बारे में क्यों नहीं सोचती बीजेपी? ऐसा है भूपेंद्र भाई, सुनिए ना, आज खुद भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस ने मुसलमानों का कभी भला नहीं किया। मैं ऑन रिकॉर्ड बहुत सी चीजें इनकी दिखा सकता हूँ। खुद मोदी जी ने कहा, अमित शाह जी ने कहा है जो हमने मुसलमानों का भला ही नहीं किया तो तुष्टीकरण कैसे कर दिया, मेरे तो समझ से बाहर है। पहली बात। दूसरी बात, मुद्दा देश की बहन बेटियों का है, मुद्दा देश की बहन बेटियों का है। हमारी सोच ये है कि चाहे किसी भी धरती पर हमारे देश की बहन बेटियां गई हैं, उन्हें बचाया जा सकता है तो बचाया जाना चाहिए, हर प्रयास होना चाहिए। अगर वो सुधर सकती है तो सुधारा जाना चाहिए। अगर नहीं है, लेकिन नहीं, अगर नहीं हम कर सकते तो कम से कम हम ये तो प्रयास कर सकते हैं कि आगे इस तरह की घटनाएं ना घटें, इस तरह के हम कानून लेकर आए, हम इस तरह के कानून लेकर आए। कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले इस देश की नीतियों में क्या था और आज क्या परिवर्तन हुआ वो मैं बताता हूं। 2014 से पहले भारत सरकार पाकिस्तान को पीटती भी थी, सारे काम करती थी। सीधी सी बात है, अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो आर्मी में बगावत होने में कभी भी देर नहीं लगती। तो कांग्रेस ने यह काम किया, पीटा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को पीड़ित दिखाया। 2014 के बाद में मोदी सरकार ने एक नया ट्रेंड स्थापित किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसने भारत को एक हमलावर देश के तौर पर स्थापित किया कि नहीं, हम तो अब हमला भी करते हैं, हम सारे काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा, क्योंकि हमारे निर्देशित सर्वोपरि था, हमने कभी दिखावे में विश्वास नहीं किया, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और निश्चित तौर पर आज भाजपा ये कह रही है कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और दूसरी तरफ ये कहती है हमने तुष्टीकरण किया। दोनों चीजें संभव नहीं है। नहीं, हमने कब मना किया कि फिल्म मत दिखाइए? हम ये कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो शर्मनाक है। उसके लिए मोदी सरकार कानून लेकर आए, जमीनी स्तर पर काम करे। ड्रामा क्यों कर रही है? अगर फिल्म को हर किसी को दिखाना चाहती है तो फिल्म खरीद कर हर किसी के मोबाइल में डाल दे, झंझट ही खत्म हो जाएगा। अरे हमें सपोर्ट करने की जरूरत क्या है? बहुमत की सरकार है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर सरकार के बहुत सारे दायित्व हैं। जिस तरह से गुजरात में जब दंगे हुए थे तो अटल बिहारी जी ने मोदी जी से राजधर्म निभाने की सीख दी थी। तो हम केवल यही कहना चाहेंगे कि मोदी सरकार को राजधर्म निभाना चाहिए। और निश्चित तौर पर सुनिए ना, विपक्ष का भी कुछ होता है राजधर्म। मेरी बात तो सुनिए ना जी, जब सत्ता में जो सरकार होती है जिसके हाथ में डंडा होता है, धर्म उसी का होता है, विपक्ष का कोई धर्म नहीं। हमारा केवल एक ही धर्म है भाई। हमें लगता है कि भी देश के लिए हमें कोई काम करना चाहिए तो हम करते हैं, विरोध नहीं। हमें विरोध के लिए विरोध नहीं करते भाई। हमें सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं, इनको अपना धर्म नहीं मालूम है, इनको अपना धर्म नहीं मालूम है, राजनीति करते हैं। जब तक भूपेंद्र भाई, विपक्ष में होने के नाते हमारा धर्म है, सुन लीजिए क्या धर्म है। हमारा धर्म है हम महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़े, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़े। आज देश को कर्जदार बना दिया है, इसको लेकर लड़ाई लड़े। अगर सरकार युद्ध लड़े,
समाज में कोई जहर घुल रहा है, उस जहर को हटाने में सहयोग करना काम है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अरे हम तो विरोध करते हैं ना, हम क्लियर कट कह तो रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम जहां जिस स्तर पर भी इस मामले में ना सुनिए ना, वो तो बीजेपी खुद विरोध करवा रही है। जैसे कांग्रेस ने कहा बजरंग दल, तो मोदी जी ने कहा बजरंग बली को कैद कर लिया, बजरंग बली से नफरत है। तो ये तो मोदी सरकार का नैरेटिव है। तो इस नैरेटिव का तो जवाब आप लोग दे सकते हैं, मीडिया के लोग हैं। हमारा तो केवल ये है कि सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ जाएगी।